गड्ढों की भरमार है, धूल का अंबार है, बीमारियों की भरमार है। पूरी रोड में खड्डे खड्डे। तारीख बदल गई है, लेकिन अगर नहीं बदले हैं तो हालात नहीं बदले हैं। हर बार आते हैं तो ऐसे ही मिलता है हमको। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे तब खोखले साबित होते हैं जब इस तरह की सड़कें यहाँ पर नजर आती है। गाड़ी लेता है, महंगी टैक्स भरता, रोड टैक्स। एग्जैक्टली। और फायदा क्या है? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं, पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूरा टूटा पड़ा है कि जो जनता है वो इस वक्त काफी परेशान नजर आ रही है। धूल मिट्टी इतनी कि काफी बहुत मुंह पर कपड़ा रख कर निकलना पड़ता है। बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेटर पैड पर चिट्ठियां लिखी गई थी, क्रेडिट लेने की यहाँ पर होड़ मची थी। क्या किसी रहनुमा के कानों पर जूं नहीं रेंगती है? गाड़ी भी ताकि हो गया कि टूटा हुआ है। पूरी रोड में खड्डे खड्डे, गड्ढे गड्ढे पूरी रोड में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद के आज़ाद चौक पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि नववर्ष की शुभकामनाओं को लेकर पूरे पोस्टर्स और बैनर्स पटे हुए नजर आ रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIMIM, कांग्रेस पार्टी और BSP यानी हर किसी पार्टी की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं दी जा रही है। लेकिन ये नया साल बदल गया है, तारीख बदल गई है, लेकिन अगर नहीं बदले हैं तो हालात नहीं बदले हैं। आपको हम हालात दिखाएंगे आज़ाद चौक के। 2025 में जो हालात थे 2026 में उससे ज़्यादा बदतर हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी तस्दीक करती है यहाँ पर लोगों की जुबानी, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। क्योंकि इन जननायकों की तरफ से बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो आपके रोड बनवा देंगे, सड़क, बिजली, पानी को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे तब खोखले साबित होते हैं जब इस तरह की सड़कें यहाँ पर नजर आती है। आप देखिए कि ये इतना व्यस्तम चौक है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन बावजूद इसके आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता देखने को मिलती रहे। अब आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे कांग्रेस पार्टी की तरफ से नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी जा रही है। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं दी जा रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं दी जा रही है और BSP और MIM की तरफ से भी नववर्ष की शुभकामनाएं इस तरफ दी जा रही है। तो ये बात तो कंफर्म है कि पैसा अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है इस बात को लेकर कि हाँ, आपका साल, नया साल मंगलमय हो। लेकिन वो नया साल मंगलमय कैसे होगा जब तक कि आपके जो रोड है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। एक गड्ढे की वजह से आपको किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वो आप आगे चल के आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि कैसे यहाँ पर जो है गड्ढों की भरमार है, धूल का अंबार है और बीमारियों की भरमार है। और सीधे तौर पर इसका जो असर है वो न सिर्फ हमारे फेफड़ों पर पड़ेगा, हमारी आंखों पर पड़ेगा, हमारी जिंदगी पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई भी बस पलट सकती है, कोई भी ट्रक पलट सकता है, चाहे वो गन्ने का ट्रक हो। ओवरलोडेड ट्रक यहाँ से गुजरते हैं कई बार और इसके बावजूद भी यहाँ पर जो गड्ढों की हालत है वो इस कदर खराब है कि जो सड़क है उसका नामो निशान नजर नहीं आता, सिर्फ सड़क की जगह पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। अब देखना ऐसे अहम होगा कि इस 2026 के चुनाव से पहले क्या इस रोड को बनवाने का कोई बीड़ा उठाया जाएगा, क्योंकि हाँ, ये यकीन माने कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर अपने अपने लेटर पैड पर कई सारी चिट्ठियां लिखी है और उन चिट्ठियों के जरिए ये दावा किया गया है कि यहाँ पर जो है परेशानी होती है, लेकिन अभी उसका समाधान नहीं निकल पाया है। कुछ लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश हमसे करेंगे, जरा उनसे पता करेंगे कि उनको किस तरह की परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी बताइए, कहाँ से हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? हरियाणा से सर, अभी हम नैनीताल से आए हैं सर। अच्छा। काफी ये रोड खराब हुआ, हम तो हर बार आते हैं तो ऐसे ही मिलता है हमको। कब से देख रहा है सर रोड? ये तो सर हमको कई साल हो गए देखते हैं। कई साल हो गए हैं। हाँ। तो नया साल बदल गया तो सोच रहे हैं कि हालात भी बदल जाएंगे? नहीं तो सर अभी देखो, अब तो हम अब की बार आए हैं, अगली बार आएंगे, देखो बदलता है या नहीं बदलता रोड। तो 25 में तो हालात नहीं बदले, 26 में उम्मीद है कुछ? हाँ, लग तो रहा है। अच्छा ठीक है, तो उम्मीद लोगों को है कि शायद 26 के अंदर जो बड़े बड़े दावे किए जाएंगे और 27 का जब चुनाव आएगा उससे पहले इस रोड को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अभी और लोगों से पता करेंगे कि शायद वो किस तरह से इसको देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो जनता है वो इस वक्त काफ़ी परेशान नज़र आ रही है और उनको जो 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र है वो कई कई घंटों के अंदर बीत जाता है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी यहाँ से गुजर रहा है, चाहे वो गन्ने के ट्रक हो या फिर बसेज हो। और इसके अलावा देखिए आपके जैसे धूल का गुबार है वो सीधे तौर पर नज़र आएगा। आप यहाँ से देखिए कि किस तरीके से जो गाड़ी आ रही है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आती है और ऊपर से जब कोहर शुरू हो जाता है तो कोहरे की वजह से भी यहाँ पर लोगों को गाड़ियाँ चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ गाड़ियाँ जब यहाँ से गुजरती है तो उनको गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है,
धूल धक्कर से होकर गुजरना पड़ता है और तब कहीं जाकर वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। हाँ, वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जो अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सीडेंट का भी शिकार हो जाते हैं। कई बार यहाँ पर कुछ बस पलटने से बच जाती है, कोई गाड़ी पलटने से बच जाती है, कोई रिक्शा पलटने से बच जाती है, लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या किसी रहनुमा के कानों पर जूं नहीं रेंगती है? ये बड़ा सवाल है। अब देखना अहम होगा कि क्या इस 2026 के अंदर, नए साल के अंदर, ये आज़ाद चौक नया बदलता है या नहीं बदलता है, या इसके हालात फिर भी वैसे रहते हैं जैसे कि 2025 में पूरे साल रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेटर पैड पर चिट्ठियां लिखी गई थी और कहा गया था कि हमने जो है ये काम करा दिया है। क्रेडिट लेने की यहाँ पर होड़ मची थी, लेकिन वो क्रेडिट यहाँ पर नजर मेरे को नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस साल हमें कुछ बदलाव नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नजीबाबाद।